जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। धनु लग्न के जातकों के लिए वक्री गुरु का गोचर कैसा रहेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंभ राशि अर्थात गुरु आपके तृतीय भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और 20 जून से वक्री अवस्था में हो जाएंगे और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का तीसरे भाव में वक्री होकर गोचर करना धनु राशि के लिए और भी बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया तो पहले से था ही गुरु का गोचर तीसरे भाव पे, अब जब वक्री होंगे और चूंकि राहु के सतभिषा नक्षत्र में गोचर होंगे 8 डिग्री पे, और जब वक्री नेचर खत्म होगा उस समय वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। तो मंगल का भी गुण और राहु का भी गुण गुरु पे आएगा, और चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो मंगल की एनर्जी और राहु का साहस मटेरियल डिजायर के लिए वो तीसरे भाव को शानदार बना देगा। तो आपका डिजायर की फुलफिलमेंट करने में आपको आसानी होगी और इस वक्रत्व काल में कुछ न कुछ आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। और धनु लग्न के व्यक्ति के लिए तो उनका गुरु लग्न का मालिक ही है, तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट और हो जाएगा। वक्री ग्रह पावरफुल होते हैं। अब चूंकि 8 डिग्री पे ये वक्री होंगे तो पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। तीसरे भाव में बैठ के तीसरे भाव का रिजल्ट तो आ ही रहा है, और वक्री की वजह से पिछले भाव का भी रिजल्ट आएगा दूसरे घर का। और उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां होती हैं। और गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। तो इस घर में बैठ करके 3 दृष्टियों का रिजल्ट आएगा, और फिर पिछले भाव से दूसरे घर में बैठ करके फिर 3 भाव का रिजल्ट आएगा। मतलब टोटल 6 भाव के रिजल्ट आएंगे दृष्टि से, और 2 घरों का रिजल्ट आएगा जहां गुरु बैठ करके अपना रिजल्ट दे रहे होंगे। राहु आपकी कुंडली में कैसा बैठा हुआ है उस पर भी रिजल्ट डिपेंड करता है। राहु यदि पावरफुल होगा तो आपकी मटेरियल डिजायर गुरु के थ्रू पूरा करेगा। मंगल भी यदि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा होगा तो गुरु के थ्रू अपनी डिजायर पूरा करेगा, अपनी एनर्जी देगा गुरु के थ्रू आपको आपकी डिजायर पूरा करने में मंगल सहयोग करेगा। तो इस तरह से धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए ये 120 दिन का समय तो फ्रूटफुल है, अच्छा खासा, और अच्छा खासा रिजल्ट आना है। बस खाली ध्यान रखने की ये जरूरत है कि अति उत्साह में गलत डिसीजन ना हो जाए, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है वहां। तो राहु चूंकि मटेरियल डिजायर है, और मटेरियल डिजायर जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए चूंकि गुरु वक्री है, पावरफुल है, और राहु चाहेगा कि मटेरियल डिजायर जल्दी से पूरा हो, तो गुरु के पावरफुल होने का फायदा उठाएगा। वक्री अवस्था में 2 तरह के रिजल्ट आते हैं। एक तो होता है अनफिनिश्ड, जो आपका काम रुका हुआ है, अनफिनिश्ड जॉब, वो फिनिश होता है, वक्री ग्रह उसको पूरा कराता है। और दूसरा होता है कि किसी काम को पेंडिंग भी छोड़ देता है, वक्री ग्रह की बात के लिए इसको देखेंगे। तो चूंकि गुरु आपका मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है, तो ज्यादा संभावना है कि आपका अनफिनिश्ड काम ही पूरा होगा। गुरु वक्री ग्रह में तीसरे भाव में गोचर करने पे बहुत पावरफुल हो गया है राहु और मंगल के सहयोग से, क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और मंगल यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तीसरे भाव का कारक है ये। तो गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बहुत इच्छुक होंगे और यहाँ से रिजल्ट बैठ करके वो देंगे। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि से जब यहाँ बैठे होंगे, यहाँ का कंसिडरेशन हम करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो सप्तम भाव का रिजल्ट दे रहे होंगे। तो सप्तम भाव क्या होता है आपका? सप्तम भाव होता है मुख्य रूप से आपका दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, आपका जिस तरह के आप डेली वर्क के काम में लगे हुए, को बिजनेस डेली रूटीन में कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, तो वो सब संबंधित आपको कार्य बताता है। और बिजनेस पार्टनर के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनरशिप को बताता है।
ये सब बातों में वृद्धि हो जाएगी। ये सब फैक्टर्स आपके वहाँ आप ध्यान देंगे तो फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ से आप ले सकते हैं। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा इस समय, आप एक दूसरे को समझेंगे, गुरु की ब्लेसिंग आएगी वहाँ पे, दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा और मधुर होगा तो और मधुर हो जाएगा। कोई वैमनस्य होगा तो वो खत्म हो जाएगा गुरु की ब्लेसिंग से। फिर यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे वो सप्तम दृष्टि से, तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। गुरु एक्सपेंशन का कारक है, तो गुरु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। तो उन दिनों आपका 120 दिन के लिए भाग्य प्रचुर रूप से काम करेगा और भाग्य के थ्रू आपको कुछ आपकी इच्छा पूर्ति होगी। फिर यहाँ से बैठ करके 7, 8, 9 नवीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है, मतलब इच्छा पूर्ति का भाव है ये। गुरु बैठे हुए हैं इच्छा पूर्ति के राशि में और इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति आपका निश्चित रूप से इस समय में कुछ न कुछ होगा। जो भी आपकी मन की इच्छा होगी, जो भी आपका भाग्य में बधा हुआ रिजल्ट होगा, वो गुरु महाराज इस समय देंगे। और फिर पिछले भाव में बैठ करके जो पिछली भाव की भी रिजल्ट आनी तय है, क्योंकि 8 डिग्री पे गोचर है। तो कोई वक्री ग्रह जो होता है 10 डिग्री से कम का होता है तो हम पिछले भाव का भी रिजल्ट लेते हैं। 10 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ज्योतिष के शास्त्रों में पिछला रिजल्ट नहीं माना जाता है। तो यहाँ 8 डिग्री पे वक्री हो रहे गुरु, तो पिछले भाव का भी रिजल्ट बैठ के उनको देना है। तो यहाँ से दूसरे भाव का रिजल्ट देंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके छठे भाव का रिजल्ट देंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि यहाँ से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो खत्म हो गई। कोई बात विवाद चल रहा होगा, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा, तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, खत्म होगा वो केस और रिजल्ट जल्दी आएगा। फिर कोई कंपटीशन में लगे होंगे तो आपको कंपटीशन में कोई स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा तो उसका रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। यदि उस समय रिजल्ट आना होगा, गुरु यदि कुंडली में बढ़िया बैठा हुआ होगा तो रिजल्ट दे देगा आपको। और फिर आपका कोई रोग से आप पीड़ित होंगे तो रोग में सुधार हो जाएगा, आपके रोग खत्म होगा, हेल्थ इंप्रूव करेगा। तो छठे भाव से जो भी संबंधित अच्छे रिजल्ट आने होंगे वो आ जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा। जो संघर्ष चल रहा होगा गुरु के हेल्प से वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। आप जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे तो इच्छा पूर्ति का भाव को भी देख रहे हैं वो, तो आपका जॉब मिल जाएगा। इस तरह की अच्छी कुछ बातें होगी जरूर लाइफ में। यहाँ से फिर 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव से कोई अचानक से अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई काम आपका रुका हुआ होगा, बहुत प्रयासरत होंगे, निराश होंगे, तो वो इस 120 दिन की अवधि में वो पूरा होता हुआ आपको दिखेगा, पूरा हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा तो स्वास्थ्य सुधर जाएगा, आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे इस समय। कोई अचानक से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, कोई शुभ रिजल्ट आपको मिल जाएगा जिसको सुन करके आपका मन प्रसन्न हो। कोई आपकी लॉन्ग डिजायर होगी जो पेंडिंग पड़ा हुआ होगा तो वो आपका अचानक से पूरा हो जाएगा इन दिनों। तो यहाँ से बैठ करके वो 8वें भाव का अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं गुरु महाराज। फिर यहाँ से 7, 8, 9 नवीं दृष्टि से आपका कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म स्थान में आपकी मजबूती आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। वो एक तरह का स्थिरता देंगे आपके कार्य में। जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। आपके सीनियर्स के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत होगा और आप मजबूती से टिकेंगे, वहाँ पे स्टेबल होंगे। तो ये सब बातें कर्म स्थान में दृढ़ता होगी। बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस में एक स्थिरता आएगी, आपको स्थायित्व मिलेगा गुरु के सहयोग से। तो इस तरह से गुरु आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं वक्री अवस्था में। बस आपको ध्यान रखना है कि चूंकि राहु का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र इन्वॉल्व है, तो कहीं आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है कि अति उत्साह में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो आप पे भारी पड़ जाए, तो वैसा डिसीजन नहीं लेना है, अति उत्साह नहीं करना है। जो क्योंकि गुरु का आपको साथ है, तो गुरु विजडम का कारक है, तो आपको प्रॉपर बुद्धि गुरु जरूर दे रहा होगा। लेकिन चूंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उत्साह में आप रिजल्ट गलत भी ले सकते हैं। तो आप पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण
डिसीजन लीजिएगा, भावना में नहीं बहना है और गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो धनु लग्न के लिए ये जो 120 दिन का वक्री गोचर गुरु महाराज का है वो अच्छा ही जाना है और आप इसकी अनुभूति करेंगे। और गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए गुरु का उपाय करते रहिए, जो कॉमन उपाय है, जैसे कि आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करते हैं, केले में जल डालते हैं, ये गुरु का उपाय है। केसर का तिलक लगाते हैं, ये गुरु का उपाय है। मंदिर जाते हैं रोज, वहाँ किसी वयोवृद्ध ब्राह्मण का पैर छूते हैं, वो भी गुरु का उपाय है। तो इस तरह से गुरु के ज्योतिषीय बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आप अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं। और नियमित रूप से आप कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाए तो आपको आपके गुरु प्लैनेट को मजबूती मिलेगी। अब जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए गुरु का वक्रत्व कैसा रहेगा? 120 दिन जो गुरु गोचर 120 दिन जो गुरु वक्री होकर के गोचर करेंगे, तो मकर लग्न के जातकों के लिए ये 120 दिन कैसा गुजरेगा? तो मकर लग्न के जो जातक होते हैं वो तो बहुत ही डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सावधान रहते हैं और केयरफुली अपने लक्ष्य के प्रति उसको पूरा करने के प्रति सचेत रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनका ध्येय बिल्कुल क्लियर होता है, वो इधर उधर की कोई परवाह नहीं करते, गोल ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं। इनका जो गुरु है वो द्वितीय भाव पे गोचर करेगा और वहां से 1 2 3 4 5 तो पांचवी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेगा। फिर यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे गुरु, फिर सातवीं दृष्टि से फिर 7 8 9 कर्म भाव को देखेंगे और बैठे हुए हैं वो कुंभ राशि में, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की राशि है। तो गुरु का गोचर पावरफुल है, वक्री अवस्था है। तो इन सब भावों के, इस भाव के, इस भाव के और इस भाव के रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि ये आपका छठा भाव है, संघर्ष का भाव है और आप संघर्ष में लगे हुए व्यक्ति होते हैं। तो आपका वो संघर्ष खत्म होगा गुरु के सहयोग से, कुछ न कुछ आपको ध्येय की प्राप्ति होगी, जिंदगी में उन्नति होगी और आप सुखद स्थिति में आएंगे। कोई रोग चल रहा होगा तो रोग से आराम मिलेगा, कोई ऋण चल रहा होगा तो ऋण से मुक्ति मिलने का साधन मिलेगा, यदि कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, गुरु का ब्लेसिंग आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी मेन बातें हैं या जो भी बातें हैं, जो भी विषय है, और गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, कितने मजबूत हैं, उसके अनुसार उनके वक्रत्व अवस्था का पावरफुल रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आएगा, चाहे वो इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन गुरु रिजल्ट देंगे। अष्टम भाव का रिजल्ट आएगा तो अचानक से कोई सुखद स्थिति आएगी और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, किसी तरह का आपको अचानक से कुछ प्राप्ति हो जाएगा, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, किसी तरह का लाभ हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आप किसी कार्य में लगे होंगे, मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आपका लंबा समय आप बिता चुके हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, अचानक से जॉब मिल जाएगा। यदि आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो अचानक से आपको जॉब मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आप धन कमाने लगेंगे, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह का रिजल्ट गुरु महाराज देंगे। फिर यहाँ से कर्म भाव को देख रहे हैं 7 8 9 9वीं दृष्टि से, तो गुरु का ये कर्म 9th दृष्टि जो होता है वो भाग्य भाव वाली दृष्टि होती है, भाग्य की दृष्टि होती है। तो आपको कर्म क्षेत्र में आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और आपकी स्टेबिलिटी आएगी कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में आप महसूस करेंगे कि सीनियर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो रही है, जहाँ भी आप हैं वहाँ स्टेबिलिटी आपकी बढ़ी और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कर्म क्षेत्र में। चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो, आपने अपने फील्ड में, रेस्पेक्टिव फील्ड में, बिजनेस में तो बिजनेस के क्षेत्र में,
नौकरी तो नौकरी के क्षेत्र में आपको स्थायित्व की तरफ आपका बढ़ा होगा, आप उस दिशा में बढ़ेंगे। गुरु चूंकि 8 डिग्री पे वक्री हो रहे हैं, तो 10 डिग्री से कम जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो वो पिछले भाव का भी रिजल्ट देता है। 10 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर हम पिछले भाव का रिजल्ट नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री पे वक्री हुआ है तो हम पिछले भाव का रिजल्ट लेंगे। मतलब गुरु आपके लग्न का भी रिजल्ट देंगे, यहाँ भी बैठेंगे और यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, तो ये पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, फिर यहाँ से सप्तम भाव का रिजल्ट देंगे और फिर यहाँ बैठ करके आपका नवम भाव का रिजल्ट देंगे। मतलब 3 और घरों की ब्लेसिंग आनी है गुरु की, तो पंचम भाव से रिलेटेड आपका सुखद रिजल्ट आएगा। और गुरु यहाँ का कारक भी है, तो आपका जो भी है संतान से रिलेशन अच्छे होंगे, कोई स्पेकुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें रिजल्ट आएगा, किसी भी तरह का आपको लाभ हो सकता है स्पेकुलेशन से। फिर आपका यहाँ पे आपका फन एंड एंटरटेनमेंट है, लव एंड रोमांस है, आर्ट है, पूर्व पुण्याज है, तो गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। और वो किस रूप में आपको रिटर्न मिलेगा ये आपका भाग्य ही बताएगा, और गुरु जहाँ बैठे होंगे कुंडली में उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। तो पंचम भाव का बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से गुरु महाराज बैठ करके आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि किसी भी प्लैनेट की उसकी डिजायर होती है, तो गुरु की डिजायर क्या होती है कि सबको सुखी करना, तो आपकी डायरेक्ट डिजायर आएगी सप्तम भाव में गुरु की। तो यहाँ पे आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ संबंध होगा वो अति मधुर हो जाएगा। शादी नहीं हो रही होगी और वैवाहिक चल रहे हैं आप, तो आपका किसी तरह से रिलेशन बन जाएगा, कोई आपका निगोशिएशन हो जाएगा और उसकी तैयारी हो जाएगी। फिर आपका जो भी मान लीजिए कि पति पत्नी में वैमनस्य चल रहा हो लंबे समय से, तो वो ठीक हो जाएगा। इस समय गुरु अपने पावर से उसको ठीक कर देंगे। आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में कर रहे हैं और आपको कठिनाई आ रही है, तो उसका समाधान निकलेगा, कोई नया रास्ता निकलेगा, गुरु महाराज आपके लिए रास्ता निकालेंगे और आप अपने पद पर पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप कोई पब्लिक इंटरेक्शन के काम में, मान लीजिए कोई दुकानदार हैं या आप कोई शोरूम चलाते हैं या किसी भी तरह का आप जॉब भी करते हैं जहां पब्लिक इंटरेक्शन हो, तो वहां आप देखेंगे कि इन 120 दिनों में आपको कुछ न कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट मिलेगा, जिससे आपका कुछ रास्ता खुलेगा। कुछ न कुछ आप कार्य क्षेत्र भी आपका, मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, कठिन समय है, तो कुछ न कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा और कुछ न कुछ आप शुरू करेंगे काम। और यहाँ से फिर बैठ करके वो आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ होती है उस भाव का एक्सपेंशन होता है, तो आपके भाग्य भाव का एक्सपेंशन होगा, तो भाग्य के थ्रू आपको कुछ निर्माण होगा, आपका मतलब कुछ अचीवमेंट होगी। गुरु महाराज इस बात को प्रोमिस कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट तो गुरु महाराज को अच्छा ही देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु आपका राहु के नक्षत्र में वक्री होगा और जब वक्रत्व खत्म होगा उस समय मंगल के नक्षत्र में होगा, अर्थात सद्भिषा नक्षत्र में वो गोचर वक्री अवस्था में स्टार्ट करेंगे और उनका वक्रत्व खत्म होगा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में। तो इन दोनों का आपको प्रभाव महसूस होगा और आप सावधान हो जाइए, क्योंकि राहु का नक्षत्र है और गुरु राहु के गुण ले लेगा तो वहाँ का भी रिजल्ट देगा आपको। क्योंकि जब कोई गुरु ट्रांजिट में कोई प्लैनेट जिस नक्षत्र में गोचर करता है तो अपने नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देता है, ये एक तय रिजल्ट होता है और प्रचुरता से देता है। तो राहु आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा वहाँ का रिजल्ट आएगा, और राहु बढ़िया बैठा होगा तो बढ़िया रिजल्ट दे देगा, पावरफुल रिजल्ट दे देगा। राहु तो मटेरियल डिजायर है, वो आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, भौतिक सुख साधनों जो भी कमी होगी वो आपकी पूरी होगी, गुरु के थ्रू पावर बढ़ा देगा राहु। गुरु ने राहु के गुण को ले लेना है, और राहु यदि आपकी कुंडली में पावरफुल है तो बहुत कुछ दे देंगे गुरु महाराज आपको। लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि अति उत्साही नहीं होइएगा, क्योंकि राहु आपकी मटेरियल डिजायर है और मटेरियल डिजायर पूरा करने के लिए राहु बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, तो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो, परेशानी में आ जाइएगा। तो आपको बहुत बढ़िया है गुरु का रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ राहु के नक्षत्र में है गुरु महाराज, तो एक्सट्रीम भी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और आप हिम्मत भी कर लेंगे। इसलिए
आपको ये सावधानी बरतनी है, अन्यथा अनावश्यक परेशानी हो सकती है। फिर मंगल का भी नक्षत्र है इन्वॉल्व। तो मंगल क्या है? मंगल है एग्रेशन, अनावश्यक आपको एनर्जी दे देगा उस बात के लिए। तो मंगल एनर्जी का कारक है, एग्रेशन है, वायलेंट है। तो बिना मुसीबत आप मुसीबत मोल ले लेंगे, बिना बुलाया मुसीबत मोल ले लेंगे गलत डिसीजन लेकर के। तो यहाँ आपको सावधानी रखना है। फिर गुरु आपके यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में। ये आपकी क्या है? वाणी है। तो वाणी है, इसका मतलब क्या हुआ? राहु का इनपुट है। तो आप अपनी जीवा पे नियंत्रण रखिएगा, कहीं को अनुचित बात नहीं निकल जाए मुंह से और मामला खराब ना हो जाए, क्योंकि राहु मंगल ये दोनों मैल्फिक हैं और अति उत्साही हैं। तो बात बिगड़ सकती है। परिवार के साथ संबंध बनाए रखिएगा अच्छे से, कोई बात बिगड़े नहीं वहाँ पर। यदि आपने सेकंड भाव के बातों का ध्यान रखा तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। और चूंकि गुरु विजडम का कारक है, तो आपको साथ में विवेक तो वो दे ही रहे होंगे कि क्या अनुचित है क्या उचित है। तो आप उचित रास्ता पकड़िएगा, उचित बात करिएगा, कोई कष्ट नहीं है। गुरु आपको 120 दिन तक कुछ न कुछ आपको देंगे। तो गुरु का बकरी होना आपके लिए अच्छा है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।